सबने कभी ना कभी हिग्स लॉ के बारे में जरूर सुना होता है और हम में से काफी लोग होंगे जिन्हें डेफिनेशन भी याद होगी। जितने ज्यादा ऑप्शंस उतना ज्यादा टाइम लगता है किसी भी डिसीजन को लेने में और फिर हम खुश हो जाते हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन नहीं, असली प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि डिजाइन में सिर्फ डेफिनेशन समझ लेना और किसी चीज को समझना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, डिजाइनर सिंप्लिसिटी के नाम पर काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन बना देते हैं और यूजर को समझ नहीं आता कि करना क्या है और फिर बोलते हैं यूजर इंटेलिजेंट नहीं था। नहीं, अगर यूजर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है डिजाइन कंफ्यूजिंग है। और हिग्स लॉ को समझने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है। ये लॉ ऑप्शंस कम करना नहीं सिखाता, ये लॉ आपको यूजर का दिमाग पढ़ना सिखाता है। और जब तक आप यूजर की साइकोलॉजी नहीं समझोगे तब तक आप एक ब्यूटीफुल यूआई तो बना लोगे लेकिन एक यूजफुल प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। 1952 में विलियम एडमंड हिग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक सिंपल बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट इतना सिंपल था, पार्टिसिपेंट के सामने एक बोर्ड लगाया गया, उसमें कुछ बल्ब्स लगाए गए और कुछ बटन्स। रैंडमली कोई भी एक बल्ब ग्लो होता और पार्टिसिपेंट को एज फास्ट एज पॉसिबल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बटन को प्रेस करना होता था। अब ये एक्सपेरिमेंट की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ दो चॉइसेस के साथ नहीं हुआ, बल्कि चॉइसेस को इंक्रीज किया गया। पहले 2 बल्ब 2 बटन्स, फिर 4, फिर 8 और फिर 16, इवन 32 तक। और एडमंड हिग ये सब होता देख रहे थे और इन सब के बीच उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस की कि चॉइसेस इंक्रीज होने के साथ पार्टिसिपेंट का रिएक्शन टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। और दोस्तों, जब रिजल्ट आया तो वो काफी शॉकिंग था, क्योंकि रिएक्शन टाइम लिनियरली इंक्रीज हुआ। मतलब जब ऑप्शंस डबल हुए तो जनरली टाइम डबल नहीं हुआ, बल्कि एक लॉगरिथमिक पैटर्न फॉलो हुआ। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझे तो इसका सिर्फ सिंपल सा मतलब है, जितने ज्यादा ऑप्शंस उतना ज्यादा मेंटल प्रोसेसिंग, जितना ज्यादा मेंटल प्रोसेसिंग उतना ज्यादा टाइम लगेगा किसी भी एक ऑप्शन को चूज करने में। और आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन, साइकोलॉजी और रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट में यूज किया गया और आज ऑलमोस्ट हर डिजिटल प्रोडक्ट हिग्स लॉ का कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ डिजाइनर एक काफी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो सोचते हैं अच्छा हमें ऑप्शंस ही कम कर देने चाहिए, और फिर क्या, प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से यूजर उन्हें ढूंढता रहता है, फ्रस्ट्रेट होता है और ऐप अनइंस्टॉल और वेबसाइट एग्जिट कर देता है। दोस्तों, हिग्स लॉ का मतलब ऑप्शंस हटा देना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है यूजर को वो इंफॉर्मेशन तब दिखाना जब यूजर को उसकी नीड हो। आपने Amazon तो यूज किया ही होगा, आपने नोटिस किया होगा Amazon पे लाखों प्रोडक्ट लिस्टेड है, लेकिन हम कभी जंगल में खो नहीं जाते। Amazon सिर्फ प्रोडक्ट शो नहीं करता, बल्कि वो यूजर को गाइड करता है नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हर चीज सिंपल बना के प्रेजेंट करता है। कैटेगरीज, फिल्टर्स, रिकमेंडेशन, सर्च सजेशन जैसे फिल्टर देके यूजर को लगता है डिसीजन वो खुद ले रहे हैं, लेकिन डिजाइन उनका कॉग्निटिव लोड कंटिन्यूअसली रिड्यूस कर रहा होता है। और दोस्तों, इसी को इनविजिबल यूएक्स कहते हैं। गुड डिजाइन अक्सर दिखता नहीं है, सिर्फ फील होता है। सेम थिंग नेटफ्लिक्स और बाकी प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। गुड यूआईज बनाना इजी होता है, गुड यूएक्स बनाना डिफिकल्ट। यूआई आंखों के लिए बनाया जाता है, यूएक्स दिमाग के लिए, और दिमाग को क्लैरिटी चाहिए होती है, नॉइस नहीं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग यूएक्स कॉन्सेप्ट के साथ।